तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि नान जो होता है वो डुआनो पीक पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद उस जगह को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये जगह जो है वो कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और उसके इतना सोचने के साथ ही फैंग जियान जो होता है वो उन लोगों को लेकर जाने लगता है और वो उन लोगों को बताता है कि ये जगह जो है वो हमारे डुआनो पीक पर ही आती है और यहीं पर ही जो अल्टीमेट ट्रायल है वो शुरू होगा। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे डिसाइपल जो होते हैं वो इकट्ठा हो चुके होते हैं और जो फैंग जियान होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि जैसा कि आराम करने के बाद सभी डिसाइपल यहाँ पर आ चुके हैं, तो अब तुम लोगों को यहाँ पर अपने रियलम के हिसाब से यहाँ पर अपने ग्रुप को बनाना होगा और यहाँ पर एक दूसरे के साथ में फाइट करनी होगी। और याद रखना कि तुम्हें यहाँ पर अपने अपोनेंट्स के साथ में फाइट करते हुए यहाँ पर अपना 100% देना होगा। और यहाँ पर सेम रियलम के जो कल्टीवेटर होंगे वही एक दूसरे के साथ में फाइट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई बड़े रियलम का कल्टीवेटर जो है वो छोटे रियलम के कल्टीवेटर को यहाँ पर फेस करे। वैसे तो यहाँ पर कोई भी इस प्रकार का नियम नहीं है कि तुम लोगों को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर किसी के भी द्वारा चूज नहीं किया गया तो उसके बाद तुम यहाँ पर सैक्रेड एरिया के डिसाइपल नहीं बन पाओगे। तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर अपना जो रियल टैलेंट है वो दिखाना होगा और अपने सामने वाले अपोनेंट को यहाँ पर हरा कर उससे जीत को हासिल करना होगा। जो सुनते के साथ ही वो जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे पक्का यकीन है कि पीक लीडर जो है वो यहाँ पर हमारे लिए फाइट करेंगे। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो लुंगू की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि लुंगू हम दोनों ही जो है वो मार्शल एंड सिस्टर रियलम पर है, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि कितना अच्छा रहेगा कि अगर हम दोनों ही यहाँ पर फाइट करें। तो जो सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि बेचारा लुंगू जो होता है उसकी सारी खुशी वहाँ पर गायब हो जाती है और वहीं की नान जो होता है वो हाथ रखकर अपनी हंसी को रोकने लगता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि 3% जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद जो फैंग जियान होता है वो बोलता है कि लो ये यहाँ पर आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों बंदे जो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। जिसके बाद अब उनमें से एक पर्सन जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि ब्रदर फैंग यहाँ पर ये पर्सन जो है उसे मैंने अपॉइंट किया है जो कि जीनियस है और इसका नाम हुआंग जी है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसके लिए यहाँ पर मुश्किलें क्रिएट ना करें। जो सुनकर जो फैंग जियान होता है वो भी ओके बोल देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो डुआनू पीक लीडर होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और उसके साथ में एक लड़की भी होती है। और अब जो डुआनू पीक लीडर होता है वो फैंग जियान से बोलता है कि फैंग जियान यहाँ पर ये सेंटेंस जो है वो ट्रेडिंग अलायंस की है और इसका नाम जियांग बिलियान है जिसे कि मैंने चूज़ किया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो लड़की अपने फेस के ऊपर से कपड़ा हटा देती है, जहाँ पर कि हमें पता लगता है कि ये वही ट्रेडिंग अलायंस की लड़की होती है जो कि अब अपना इंट्रोडक्शन देते हुए सभी से बोलती है कि मेरा नाम जियांग बिलियान है और ये मेरा पहली बार है जब मैं इस ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग जो है वो मेरे लिए यहाँ पर मुश्किलें आसान करोगे। और अब जियांग बिलियान को वहाँ पर देखने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलती है कि ये बिच यहाँ पर भी आ गई। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के इतना बोलते के साथ ही जो जियांग होती है वो किन्नान के पास में आने के बाद उसे बोलती है कि लो किन्नान हम दोबारा से मिल गए, लेकिन मैं इस जगह के बारे में बहुत ही कम जानती हूँ, तो क्या तुम मेरे कुछ क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हो। जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनते के साथ ही जियांग जो होती है वो बहुत ही मासूम सा फेस बनाते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान आखिर तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करते हो। मैं मानती हूँ कि पिछली बार जो गलतियाँ हुई थी उसमें यहाँ पर मेरी गलती थी जिसके लिए मैंने यहाँ पर तुमसे माफ़ी भी मांग ली, लेकिन क्या तुम मुझे यहाँ पर एक और चांस नहीं दे सकते हो ताकि हम लोग जो है वो यहाँ पर अच्छे दोस्त बन सके। जो सुनने के बाद किन्नान उससे बोलता है कि तुम कितनी ज़्यादा बेशर्म हो, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैंने तुमसे कहा कि यहाँ पर दफ़ा हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान मैं नहीं जानता हूँ कि तुम्हारे और सेंटेंस के बीच में क्या हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ कि तुम उनकी इस तरह से यहाँ पर बेइज्जती नहीं कर सकते, तो इसीलिए चुपचाप जो सेंटेंस है उनसे यहाँ पर माफ़ी मांगो, नहीं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा क्योंकि तुमने यहाँ पर उन्हें बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेट कर दिया है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए कुछ और डिसाइपल जो होते हैं वो भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल किन्नान को यहाँ पर माफ़ी मांगनी होगी, वो एक जीनियस की इस तरह से यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। जो सुनते ही अब किन्नान जो होता है वो उस लड़के से बोलता है कि वो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम इस जियांग के पालतू कुत्ते हो और तुम यहाँ पर अपना पालतू कुत्ते होने का काम जो है वो भी बहुत ही अच्छे से निभा रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब उस बंदे को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान मैं तुमसे यहाँ पर फाइट करना चाहता हूँ, मैं अपने जो कल्टीवेशन का लेवल है उसे हाफ स्टेप मार्शल एम्पर रियलम तक सप्रेस कर दूंगा और इसी के साथ में कोई वेपन भी यूज नहीं करूँगा और ना ही मार्शल स्किल, तो क्या तुम मेरे साथ में फाइट करोगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी उंगलियों को चटकाते हुए उससे बोलता है कि ठीक है अगर तुमने ऐसा बोल ही दिया है तो पहले तुम अपनी कल्टीवेशन को सील करो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा बोलता है कि ठीक है मैं अभी अपनी कल्टीवेशन को सील करता हूँ।
और अब उस बंदे को कल्टीवेशन सील करता हुआ देखकर हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो अपने पंच को तैयार करते हुए उस बंदे के पेट में एक बहुत ही पावरफुल पंच जो होता है वो मार देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो हवा में उड़ते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि ये फाइट तो यहाँ पर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर मेरे से फाइट करने से पहले एक बार अपने दिमाग का यूज जो है वो ज़रूर कर लेना। और रही बात जियांग तुम्हारी, तो जियांग अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालना चाहती हो तो थोड़े पावरफुल लोगों को मेरे पास में भेजो, क्योंकि जो ये तुम्हारा पालतू कुत्ता था ये तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। इवन कि इसे पंच करने के बाद तो मेरे यहाँ पर खुद के ऊपर ही शर्म आ रही है कि मैंने इतने कमज़ोर आदमी को यहाँ पर अपना पंच मार दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक फैटी जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि बड़ी बिल्कुल तुमने सही कहा, यहाँ पर ये जो जियांग है ये एक नंबर की बीच है। अगर मेरी कल्टीवेशन जो है वो थोड़ी हाई होती तो मैं इसे तब तक पीटता जब तक कि यहाँ पर इसका मुंह जो है वो ना सूज जाता। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी पर्सन की आवाज़ आती है जो कि फैंग जियान से बोलता है कि फैंग जियान, इस बंदे का नाम पेंग क्यू है जो कि एक जीनियस है और इसे यहाँ पर मैंने अपॉइंट किया है, तो इसीलिए तुम इसका ध्यान रखना। जो सुनते के साथ ही जो फैंग जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये फैटी जो है वो यहाँ पर कोई जीनियस होगा जिसे कि खुद जो पीक लीडर है उन्होंने अपॉइंट किया होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उस फैटी को अपनी डिवाइन आई की मदद से देखने लगता है और उसे देखने के बाद पता लगता है कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि सीमा कोंग है। जो देखकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो ये बंदा पेंग सीमा कोंग है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब जियांग जो होती है वो सीमा कोंग से बोलती है कि मेरे फ्रेंड पेंग, हम मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग जो है वो आज से पहले कभी भी मिले हैं, तो फिर आखिर आप क्यों मेरे लिए इतने गंदे शब्द बोल रहे हो। जो सुनते के साथ ही फैंग जियान जो होता है वो उसे बोलता है कि पहली तो बात यह है कि मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ, और दूसरी बात मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ट्रेडिंग अलायंस जो है वो कितनी ज़्यादा गंदी है और वो लोगों के साथ में किस तरह से बिहेव करती है। तो इसीलिए तुम्हें अपना मासूम सा फेस जो है वो मेरे सामने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम एक नंबर की बीच हो। और सीमा कोंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो सीमा कोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ऐसा बोलने की। और इससे पहले कि वो सीमा कोंग के ऊपर अटैक कर पाता हम देखते हैं कि फैंग जियान जो होता है वो आकर उसे रोक देता है और उसकी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि पीछे हटो, ये बस एक फ्रेंडली डुअल है। अगर तुमने यहाँ पर किसी को मारने की कोशिश की तो याद रखना कि तुम्हें बहुत बुरी तरह से पनिश किया जाएगा। और चूंकि बस ये तुम्हारी पहली गलती थी तो इसीलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर अगली बार तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो याद रखना कि तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। और उसके इतना बोलते ही फैंग जियान को एक आवाज़ आती है जो कि फैंग जियान से बोलती है कि फैंग जियान, ये जीनियस जो है उसका नाम जियाओ शी है जिसे कि यहाँ पर मेरे द्वारा अपॉइंट किया गया है। और अब इस आवाज़ को सुनने के बाद फैटी भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या इसे यहाँ पर खुद पीक लीडर के द्वारा अपॉइंट किया गया है। इसका मतलब ये बंदा जो है वो यहाँ पर जीनियस है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये बंदा जो है वो मेरे ऊपर अटैक कर कर मुझे यहाँ पर मारना क्यों चाहता है। जो सुनते के साथ ही अब जियाओ सी जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने यहाँ पर अपने शब्दों से जो सेंटेंस है उसे ह्यूमिलेट करने की कोशिश की है, तो इसीलिए अगर तुम्हें यहाँ पर 1000 बार भी मारा जाए तो वो भी माफ़ी के लिए काफ़ी नहीं होगा। और किन्नान अगर बात की जाए तो तुम्हारी, तो तुमने भी यहाँ पर जो जियांग है उसे ह्यूमिलेट करने की कोशिश की है, तो इसीलिए तुम्हें भी यहाँ पर पनिश किया जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियाओ शी होता है वो अपने ओरा को रिलीज करने लगता है और अपने ओरा को रिलीज करते हुए उन दोनों से बोलता है कि अगर तुम दोनों के अंदर हिम्मत है तो आकर मेरे साथ में फाइट करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पर्सन आ जाता है जो कि वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि जियाओ शी क्या तुम्हारा हो गया। और उसके इतना बोलते ही वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो जियाओ जी है। और इस चीज़ पर तो कोई डाउट ही नहीं है कि जियाओ जी जो है वो यहाँ पर एक किंग ऑफ जीनियस होने वाला है, तो फिर आखिर इसे यहाँ पर आने की ही क्या ज़रूरत थी, तो बिना यहाँ पर आए भी यहाँ का डिसाइपल बन जाता। और जियाओ जी को वहाँ पर देखते के साथ ही जियाओ शी जो होता है वो भी घबराने लगता है। घबराते हुए उसे बोलता है कि बिग ब्रो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर जियाओ जी घबरा गुस्से में उसे बोलता है कि मैं तुमसे बाद में डील करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जियाओ जी जो होता है वो किन्नान और सीमा कोंग के पास में आ जाता है और उन दोनों से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि ब्रदर प्लीज़ मेरे भाई को माफ़ कर देना, वो हमेशा ही इस तरह की उल्टी सीधी बातें करता रहता है, तो इसीलिए मैं उसके तौर पर आपसे यहाँ पर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों सीनियर जो है वो मेरे भाई को माफ़ कर दोगे। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो जियाओ जी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इस बंदे के पास में यहाँ पर हाफ स्टेप मार्शल एंसेस्टर रियलम की कल्टीवेशन है और इसी के साथ में इसके पास में 7th ग्रेड चुआन रैंक की मार्शल स्पिरिट है, तो यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं कि ये किंग ऑफ जीनियस का यहाँ पर कैंडिडेट होने वाला है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पावरफुल पर्सन जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखने के साथ सभी लोग जो होते हैं वो उसे ग्रीट करने लगते हैं। जिसके बाद हमें पता लगता है कि ये बंदा कोई और नहीं होता बल्कि डुआन मोपीक का लीडर होता है। और अब जो डुआन मोपीक का लीडर होता है वो वहाँ पर आने के बाद उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, जैसे कि सभी यंग जीनियस जो है वो डुआन मोपीक पर आ चुके हैं, तो इससे पहले कि यहाँ पर जो ट्रायल है उसे स्टार्ट किया जाए, यहाँ पर एक बैरियर जो है उसे लगाया जाएगा, तो ताकि कोई भी बाहर से जो है वो यहाँ पर तुम लोगों को ना देख पाए। और इतना बोलते के साथ ही जो डुआन मोपीक का लीडर होता है वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर कर जो एक बैरियर होता है उसे तैयार कर देता है। और बैरियर को स्टार्ट करने के बाद जो डुआन मोपीक का लीडर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, जो बैरियर है वो यहाँ पर तैयार हो चुका है, तो इसीलिए अब कंपटीशन जो है उसे स्टार्ट किया जाए। और उनके इतना बोलते ही फैंग जियान जो होता है वो सामने आते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब यहाँ पर जो फाइट है वो स्टार्ट होती है। चूंकि यहाँ पर कल्टीवेशन के बेस पर यहाँ पर आपके अपोनेंट जो है उन्हें चुना जाएगा, तो सबसे पहले जो है वो मार्शल एंड सिस्टर रियलमो के एक्सपर्ट के बीच में फाइट कराई जाएगी। तो इसीलिए सभी लोग जो है वो अपने अपोनेंट के साथ में अपनी स्टेज पर पहुंचे, और यहाँ पर नंबर 1 की फाइट जो है वो नंबर 2 से कराई जाएगी, नंबर 3 की नंबर 9 से, और जो नंबर 4 है उसकी फाइट जो है वो नंबर 18 से कराई जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुंगू होता है वो एकदम से स्टेज पर आ जाता है। वो स्टेज पर आते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो जल्दी से जो नंबर 4 है वो मेरे सामने आओ। जो सुनते के साथ ही कि ना जो होता है वो बोलता है कि लुंगू, क्या तुम इस चीज़ के लिए श्योर हो कि तुम इस फाइट को जीत पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही कि नान का इनर कोर जो होता है वो बाहर आ जाता है, जो कि बाहर आते के साथ ही एकदम से स्पेशल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देखने के बाद कि नान भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि नान जो होता है वो वहाँ पर फाइट को भूलकर अपनी कल्टीवेशन जो होती है वो कहना शुरू कर देता है। जिसे देखने के बाद जो जियाओ जी होता है वो बोलता है कि सच में किन्नान जो है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि अगर यहाँ पर इसकी बॉडी की बात की जाए तो इसकी बॉडी जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर मार्शल एम्पर रियलम के 3rd लेवल पर पहुँच चुकी है। और उनके इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो बहुत ही स्पीड के साथ में वहाँ से स्पेशल एनर्जी को कलेक्ट करना शुरू कर देता है, जो देखने के बाद एक बंदा शौक होते हुए बोलता है कि ये तो डिवाइन सेंस है। क्या इसके इनर कोर ने ऑलरेडी यहाँ पर डिवाइन सेंस को पा लिया है? लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि डिवाइन सेंस तो केवल तभी मिलता है जब हम यहाँ पर मार्शल एम्पर ट्रिब्यूलेशन को पास कर जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर किन्नान की बात की जाए तो किन्नान की कल्टीवेशन जो है वो क्लियरली तौर पर यहाँ पर हाफ स्टेप मार्शल एम्पर रियलम पर है, तो फिर आखिर कैसे नहीं है इसने यहाँ पर डिवाइन सेंस जो है उसे पा लिया। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ एक और बंदा जो होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि सच बताओ तो ये मेरा भी पहली बार है जब मैं किसी को ऐसी चीज़ करते हुए देख रहा हूँ, या तो इसके पास में कोई बहुत ही खतरनाक ट्रेजर है या फिर ये किसी बहुत ही अच्छी यहाँ पर कल्टीवेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करता है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जो कि अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है, लेकिन तभी उसका इनर कोर जो होता है उसके ऊपर कुछ और गोल्डन पैटर्न बनने लगते हैं, जिसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि ये तो 6 गोल्डन पैटर्न बन गए। और इतना सोचकर अब किन्नान जो होता है वो थोड़ा परेशान होने लगता है, और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर मेरा इनर कोर जो है उसके ऊपर बस ये गोल्डन पैटर्न बनते जा रहे हैं, और उसी के साथ में मेरे डिवाइन सेंस की पावर भी अब और ज़्यादा बढ़ गई है। और उसी के साथ में मेरा ऑरा जो है वो भी यहाँ पर मार्शल एम्पर रियलम के 3rd लेवल के बराबर हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी आखिर क्यों मैं यहाँ पर हेवनली ट्रिब्यूलेशन जो है उसे ट्रिगर नहीं कर पा रहा। लेकिन छोड़ो, अभी मुझे इस बारे में ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी मेरा इनर कोर जो है वो यहाँ पर क्योस की वाई को स्वेलो करता ही जा रहा है, तो इसीलिए इस चीज़ को जानने में मैं भी अब काफ़ी क्यूरियस हूँ कि आखिर ये किस तरह का बनता है। और इतना सोचते ही जैसे ही कि नान अपनी आंखों को खोलता है तो वो भी थोड़ा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर सभी लोग जो है वो मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हैं। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो सीमा कोंग होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर कैसे तुमने हाफ स्टेप मार्शल एम्पर होने के बाद भी ये डिवाइन सेंस को एक्टिवेट कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियांग होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आने के बाद किन्नान से बोलती है कि किन्नान मुबारक हो, तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो दोबारा से इम्प्रूव हो गई। जो सुनते के साथ ही जो शीमा कोंग और जो किन्नान होते हैं वही दोनों बहुत ही गुस्से से जो जियांग होती है उसकी तरफ देखने लगते हैं। जो देखते के साथ ही जो जियाओ शी होता है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों की यहाँ पर हिम्मत कैसे हुई इस तरह से उसे देखने की, क्या तुम दोनों यहाँ पर मेरे हाथों से मारना चाहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ जी होता है वो उसे एक पंच जड़ देता है, और उसे पंच जड़ने के बाद किन्नान से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि ब्रदर किन्नान प्लीज़ मेरे भाई को माफ़ कर देना, इसके अंदर मैनर की कमी है, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका बुरा नहीं मानोगे।
और उसके इतना बोलते ही जो फैंग जियान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ठीक है, मार्शल एंड सिस्टर रियलम के एक्सपर्ट का डुअल जो था वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, तो अब बारी है यहाँ पर मार्शल एम्पर रियलम के एक्सपर्टों की। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और वो सरप्राइज होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इन लोगों की फाइट जो थी वो इतनी जल्दी ख़त्म हो गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुंगू और प्रिंसेस म्याओ म्याओ वहाँ पर आ जाते हैं और जो लुंगू होता है वो खुश होते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुम तो यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे थे इसीलिए तुम मेरी फाइट भी नहीं देख पाए। मैंने कितनी आसानी से यहाँ पर मार्शल एंड सिस्टर रियलम के एक्सपर्ट को हरा दिया। और केवल इतना ही नहीं, जो पीक लीडर डुआनमू है उनके द्वारा मुझे तो यहाँ पर चूज भी कर लिया गया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो उसे बोलती है कि जैसा कि तुम जानते ही हो, मैं तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से अपनी फाइट को जीत गई थी। इवन कि यहाँ पर जो सारे पीक लीडर है उन्होंने मेरे अंदर अपना इंटरेस्ट जताया है ताकि मैं उनकी यहाँ पर पीक को ज्वाइन कर सकूँ। जो सुनकर कि नान जो होता है वो भी उन लोगों के लिए ताली बजाते हुए उनसे बोलता है कि सच में तुम दोनों तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओशी जो होता है वो किन्नान के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगली बार अगर तुम जियांग से मिलो तो उसे रिस्पेक्ट देना, नहीं तो याद रखना कि जब मेरा भाई मेरे पास में नहीं होगा तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ जियो होता है वो उसके ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि जियाओशी, मैंने तुम्हें कितनी बार बोल दिया कि अपने इस बिहेवियर को बंद करो। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओशी होता है वो भी यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता और वो गुस्से में वहाँ से मुड़कर चला जाता है। जो देखने के बाद अब जो वो जियांग होती है वो अपने मन में सोचती है कि बहुत बढ़िया किन्नान, तुम्हारा एनिमी जो है वो यहाँ पर जियाओशी बन चुका है, तो इसीलिए अब तुम्हारे पास में कोई भी चांस नहीं कि तुम यहाँ पर बचकर निकल पाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो शिमा कोंग होता है वो बोलता है कि सच में ये जियाओशी जो है वो एक नंबर का बेवकूफ़ है। अच्छा हुआ कि इसकी यहाँ पर फाइट जो है वो मेरे साथ में नहीं हुई, तो नहीं तो ये मेरे हाथों से बहुत ही बुरी तरह से पिटने वाला था। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो शिमा कोंग को शांत करते हुए उससे बोलता है कि ठीक है अब तुम शांत हो जाओ, तुम्हें ऐसा कुछ कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो किन्नान की डिवाइस आई होती है वो एकदम से एक्टिवेट हो जाती है, जो देखने के बाद किन्नान को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। और वो अपनी आय के ऊपर हाथ रखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये एकदम से मेरी आय को क्या हो गया। मुझे एकदम से उसी तरह की फीलिंग आ रही है जो कि मुझे लुंगू माउंटेन रेंज के अंदर आई थी, जिस टाइम पर मुझे मेरी मार्शल स्पिरिट का बॉडी पार्ट मिला था। तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि यहाँ पर आसपास में यहाँ पर मेरी मार्शल स्पिरिट का बॉडी पार्ट है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये जो रिएक्शन था ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। और इस फीलिंग को महसूस कर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये किसी डिवाइन सेंस के बॉडी पार्ट से आ रही है, बल्कि ये फीलिंग थोड़ी अलग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जियाओ जी के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए अपने अपोनेंट से बोलता है कि ब्रदर, मैं अपनी इस फाइट के अंदर 100% देने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं पहले ही माफ़ी मांगना चाहता हूँ अगर मैं गलती से आपको इंजर्ड कर दूँ तो। और अब जियाओ जी की स्वॉर्ड को देखने के बाद किन्नान जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं समझ गया, वो ओरा जो है वो कहीं और से नहीं बल्कि इस स्वॉर्ड के अंदर से आ रहा था। इस स्वॉर्ड के अंदर जो है वो डिवाइन बैटल स्पिरिट जो है उसका हो रहा है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन इसका ओरा जो है वो बिल्कुल सेम है। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को देखकर बता सकता हूँ कि इस स्वॉर्ड का यहाँ पर पक्का कोई ना कुछ रिलेशन है मेरी मार्शल स्पिरिट से। तो इसीलिए जैसे ही ये ट्रायल जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं जियाओ जी से बात करूँगा ताकि मैं इसे ये स्वॉर्ड जो है वो ले सकूँ, और इसके लिए मुझे इसे जो भी प्राइस मांगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि फैंग जियान जो होता है वो बोलता है कि ठीक है अब ये राउंड जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो अब नेक्स्ट राउंड को यहाँ पर शुरू किया जाता है। और सेकंड राउंड के अंदर यहाँ पर एक क्रिएचर का यूज किया जाएगा जिसे कि डाओ सीकिंग फिश भी कहा जाता है। और इन डाओ सीकिंग फिश के अंदर यहाँ पर एबिलिटी होती है कि ये सामने वाले पर्सन के पोटेंशियल, टैलेंट, मार्शल स्पिरिट और पर्सनैलिटी को पहचान पाती है। और तुम्हारा यहाँ पर पोटेंशियल, टैलेंट, मार्शल स्पिरिट और पर्सनैलिटी यहाँ पर जितनी ज़्यादा अच्छी होगी तुम उतनी ही ज़्यादा फिशों को अपनी तरफ अप्रोच कर पाओगे। और तुम जितनी हाई अमाउंट के अंदर यहाँ पर जो डाओ शिकिंग फिश है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे, तुम्हारा यहाँ पर टैलेंट जो होगा वो उतना ही ज़्यादा ब्राइट होगा और तुम्हारा फ्यूचर भी उतना ही ज़्यादा ब्राइट होगा। और फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर जो इम्पेरियल एग्जामिनर है उनकी बात की जाए तो उन्होंने यहाँ पर टोटल 666 डाओ सीकिंग फिश जो थी उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, जिनकी की अचीवमेंट के बारे में सभी लोग जो है वो बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तो इसीलिए याद रखना कि इन डाओ सीकिंग फिश को अट्रैक्ट करना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होने वाला। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसा कि मार्शल स्पेंट्री पवेलियन के अंदर वो स्टोन था।
और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो फैंग जियान होता है वो चिल्लाते हुए पीक लीडर डुआनमू से बोलता है कि पीक लीडर डुआनमू जल्दी से जो डाओ सीकिंग फिश है उन्हें रिलीज कर दीजिए ताकि हम ट्रायल जो है उसे स्टार्ट कर सके। जो सुनते के साथ ही पीक लीडर डुआनमू जो होता है वो उन फिशों को रिलीज कर देता है, जिनकी संख्या को देखने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या यही डाओ शिकिंग फिश है, लेकिन आखिर ये यहाँ पर इस तरह से घूम क्यों रही है और इनमें से या फिर एक भी जो डाओ फिशिंग फिश है वो मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि इस ऊपर बैठा हुआ एक पर्सन जो होता है वो पीक लीडर डुआनमू से बोलता है कि पीक लीडर डुआनमू यहाँ पर हमने आपको 2 जीनियस जो है वो बिना कुछ कहे ही दे दिए, तो कैसा रहेगा कि अगर आप अब 2 जीनियस जो है वो हमारी पीक को भी दे दे, क्योंकि मैं यहाँ पर जो जियाओ जी और जो जियांग है उन दोनों को लेना चाहता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि बस मुझे यहाँ पर जो जियाओ जी और जो जियांग है उन दोनों को लेना है, क्योंकि मुझे यकीन है कि ये मेरे पास में आ गए तो जियाओ शी तो खुद ही आ जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं जियाओ जी को तो मैं देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जियाओ जी को यहाँ पर मैं लेकर आया था। अगर तुम जियांग को लेना चाहते हो तो उसे ले सकते हो, लेकिन जियाओ जी जो है वो यहाँ पर मेरा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो पीक लीडर डुआनमू होता है वो उन लोगों से बोलता है कि यहाँ पर जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम जियाओ जी को लेना चाहते हो या फिर जियांग को लेना चाहते हो तो उन्हें ले सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर जो कंडीशन है उसे नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहला जो जीनियस है वो हमारा किंग लोंग सेक्रेड एरिया जो है वो चूज़ करेगा, जिसके बाद तुम जिसे चूज़ करना चाहो यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो एक और बंदा होता है वो हंसते हुए बोलता है कि पीक लीडर आपने अभी अभी जो कुछ भी कहा आप अपनी इस बात के ऊपर कायम रहना, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी बात से मुकर जाओ। जो सुनते के साथ ही जो पीक लीडर डुआनमू होता है वो हंसते हुए उनसे बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर अपनी बात से बिल्कुल भी नहीं फेरने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो पीक लीडर लुओ और पीक लीडर चैंग जो होता है उनके ऊपर आ जाता है, जिसके बाद अब पीक लीडर लुओ जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि जो एल्डर ब्रदर है उसने यहाँ पर थर्ड ब्रदर को भेज दिया ताकि वे मुझे रोक सके। जो सुनकर पीक लीडर जैंग जो होता है वो पीक लीडर लुओ से बोलता है कि फोर्थ ब्रदर आखिर आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, क्योंकि एल्डर ब्रदर जो है वो बस किन्नान को हमारे जो किंग लोंग सेक्रेड एरिया है उसके अंदर लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि वो उसके लिए बिल्कुल सूटेबल रहेगा। जो सुनते के साथ ही जो पीक लीडर वो होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि थर्ड ब्रदर अपनी बेफालतू की बकवास बंद करो, अगर तुम यहाँ पर किन्नान को हमारे से छीनना चाहते हो तो याद रखना कि ये तुम्हारा किंग लोंग सेक्रेड एरिया को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो हमारा व्यू जो होता है वो उस ट्रायल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक डिसाइपल आगे बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है सबसे पहले शुरू मैं करूंगा। और इतना बोलने के बाद अब वो जाकर उन डाओ फिशों के बीच में खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि काफ़ी सारी फिशें जो होती है वो भी उसके आसपास घूमने लगती है, जिसे देखने के बाद जो फैंग जियान होता है वो हंसते हुए बोलता है कि लैंग जियान ने यहाँ पर टोटल 218 डाओ फिशों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। तुम्हारा रिजल्ट जो था वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन तुम्हें याद तो है ना कि तुम्हें यहाँ पर जो डुआनमू पीक है उसे ही ज्वाइन करना है। जो सुनकर लैंग जियान जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पर डुआनमू पीक को ही ज्वाइन करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब सभी डिसाइपल जो होते हैं वो वहाँ पर चिल्लाने लगते हैं और एक चिल्लाते हुए बोलता है कि अब मैं जाऊँगा, तभी दूसरा बंदा बोलता है कि तीसरे पे मैं जाऊँगा, तभी एक और बंदा बोलता है कि तुम दोनों रुको सबसे पहले मैं जाऊँगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही फैंग जियान जो होता है वो उनके रिजल्ट को लिखने लगता है और उनके रिजल्ट को लिखते हुए वो बोलता है कि जो हुआंग फू है उसने 208 फिश को अट्रैक्ट किया और जो लुओ रैन था उसने 136 को और जियांग यू ने यहाँ पर 107 को। और उसके इतना बोलते ही अब हम देखते हैं कि जो शिमा कोंग होता है वो ऊपर की तरफ जाने लगता है और वो ऊपर जाते हुए बोलता है कि लो ब्रदर अब मेरी बारी आ गई। और इतना बोलते के साथ ही अब शिमा कोंग जो होता है वो मीट को ऊपर करते हुए वो चिल्ला कर बोलता है कि फिश शायद इधर देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा मीट लेकर आया हूँ, तो जल्दी से मेरे पास में आओ और आकर इसे खा लो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल भी कार्टून सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचते हैं कि क्या ये यहाँ पर जो डाओ शिकिंग फिश है उन्हें यहाँ पर रिश्वत देना चाहता है। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि बहुत सारी फिशें जो होती है वो शिमा कोंग के पास में आ जाती है, जो देखकर शिमा कोंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैं जानता ही था कि तुम्हें मेरा खाना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और उसकी बातों को सुनने के बाद हम देखते हैं कि फैंग टियान जो होता है वो भी अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है कि फैंग क्यू ने यहाँ पर 480 फिशों को अट्रैक्ट किया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ शियू होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद सीमा कोंग से बोलता है कि फैटी चुपचाप वहाँ से हटो, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने रहते हुए तुम्हें जो डाओ शिकिंग फिश है उनकी डिसरिस्पेक्ट करने नहीं दूंगा।
जो सुनकर हम देखते हैं कि जो शिमा कोंग होता है उसे भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जो जियाओ शी होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुमने तो बस यहाँ पर 480 फीसों को अट्रैक्ट किया, अब देखना कि मैं यहाँ पर कितना अच्छा रिजल्ट को शो करता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बहुत ही सारी फिशें जो होती है वो जियाओ शी के चारों तरफ घूमने लगती है, जो देखने के बाद जो फैन जियान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इसने 509 फीसों को अट्रैक्ट किया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ शी होता है वो चिल्लाते हुए शिमा कोंग से बोलता है कि फैटी फ्यूचर में हमेशा इस बात को याद रखना कि जब भी तुम यहाँ पर जियांग से मिलो तो उससे अच्छे से बिहेव करना, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जो सुनते के साथ ही फैटी जो होता है वो कार्टून सा फेस बनाते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुम खुद को यहाँ पर समझते क्या हो, तुमने केवल केवल 509 यहाँ पर डाउ सिंगिंग फिश जो थी उन्हें अट्रैक्ट किया था, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुम मेरी तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट कर सको। जो सुनते के साथ ही जियाओ शी जो होता है वो गुस्से में उससे बोलता है कि तुम एक नंबर के कचरे हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जियाओ शी जो होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि किन्नान, मेरा रिजल्ट तो तुमने यहाँ पर देख ही लिया होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आज तुम यहाँ पर मुझे नहीं हरा पाए तो फ्यूचर में तुम अपने मुंह को बंद रखोगे और कभी भी जियांग की यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे यहाँ पर चैलेंज कर सको। जो सुनने के बाद जो जियाओ शी होता है वो किन्नान से बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझसे यहाँ पर बेहतर हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मुझे प्रूफ कर कर क्यों नहीं दिखाते। मैं भी देखना चाहता हूँ कि केवल तुम्हारी यहाँ पर जो बातें है वही बड़ी है या फिर यहाँ पर तुम्हारा जो टैलेंट है वो भी मुझसे ज़्यादा बेहतर है। अगर तुम्हारा टैलेंट मुझसे ज़्यादा बेहतर हुआ तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलूँगा। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, तो फिर अब तुम यहाँ पर जो तुम्हारी आंखें हैं उन्हें खोली रखना। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इन डाव फिशों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी नहीं भी कर पाया तो मैं भी सीमा कोंग की तरह यहाँ पर अच्छा सा खाना निकाल कर इनके सामने रख दूंगा, जिसके बाद ये सभी आ जाएगी। और इतना सोचकर किन्नान जो होता है वो उस तरफ जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं कि एकदम से जो किन्नान होता है उसके अंदर से वो एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट जो होता है वो वहाँ पर होता है। जो देखने के बाद कि ना जो होता है वो भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और वो सरप्राइज होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। जिसे देखने के बाद अब वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो डिवाइन सन्स पेंटोम्स है, इसे केवल वही कर पाता है जो कि यहाँ पर मार्शल एम्पर रियलम के 6th लेवल पर पहुँच जाता है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि इसने कुछ टाइम पहले ही तो यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया था, मुझे मत कहना कि ये दोबारा से यहाँ पर लेवल अप करने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम वहाँ पर बैठे हुए एक बंदे को देखते हैं जो कि शौक होते हुए बोलता है कि मैंने तो इस बंदे के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था, सच में किन्नान जो है वो तो एक जीनियस है जो कि लोअर डिजर्ट से यहाँ पर आया है, लेकिन अगर इसका टैलेंट इतना अच्छा है तो फिर आज से पहले मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना। और इतना बोलते के साथ ही अब वो बंदा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर ये ओल्ड बास्टर्ड जो था वो इतनी जल्दी यहाँ पर गिव अप करने के लिए क्यों तैयार हो गया और क्यों ये मुझे जियाओशी और जो जियांग है उसे देने के लिए तैयार था, क्योंकि इसका प्लान जो है वो किन्नान को लेना है। और उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो पीक लीडर डुआन मुँह से बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि पीक लीडर डुआन मुँह जो है वो उनका यहाँ पर शुरू से ही जो टारगेट था वो किन्नान था। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जो कि बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है और उसे कल्टीवेशन करता हुआ देखकर वहाँ पर खड़े हुए लोग आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक को प्रैक्टिस करता है, ये तो समझने में बहुत ही ज़्यादा हार्ड लग रही है। और उसके इतना बोलते ही हम जियाओ शी को देखते हैं जो कि जो जियाओ शी होता है उसे बोलता है कि जियाओ शी, मैं तुम्हें यहाँ पर जियांग के पास में जाने से बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, लेकिन याद रखना कि यहाँ पर दूसरों को अपना एनिमी मत बनाना, और स्पेशली जो कि नान है उसको, क्योंकि कि नान जो है वो यहाँ पर तुम्हारे से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर उसकी करंट पावर की बात की जाए तो वो बहुत ही आसानी से तुम्हें ख़त्म कर सकता है, तो इसीलिए कभी भी उसके साथ में कंप्लीट करने की कोशिश मत करना। जो सुनकर जियाओ शी जो होता है वो गुस्से से जियाओ जी को बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, मैं किन्नान को कभी भी चैलेंज नहीं करूँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को मुझे साबित कर कर दिखाना होगा, जिसके लिए कि तुम्हें यहाँ पर मेरा रिजल्ट जो है उसे सरपास करना होगा। मैंने टोटल यहाँ पर 509 फिश जो थी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, तो अगर तुम मुझसे ज़्यादा फिशों को अट्रैक्ट कर लेते हो तो मैं तुम्हारी फ्यूचर में हर एक बात को मानूंगा, लेकिन अगर तुम यहाँ पर मुझे सरपास नहीं कर पाते हो तो याद रखना कि उसके बाद तुम मेरे किसी भी डिसीजन के अंदर इंटरफेयर नहीं करोगे। जो सुनते के साथ ही जियाओ जी जो होता है वो से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना कि उसके बाद तुम्हें हमेशा अपने शब्दों पे रहना होगा। जो सुनकर जियाओ शी से बोलता है कि बिल्कुल, मैं एक मैन हूँ, मैं कभी भी अपने शब्दों से नहीं फिरूंगा।
जो सुनते ही अब जो जियाओ जी होता है वो उस तरफ जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर बैठते हुए वो बोलता है कि मैं लोअर डिजर्ट के अंदर पैदा हुआ था, जिसका मुझे बहुत सी वॉरों का सामना करना पड़ा और बहुत से लोगों को मैंने अपने सामने मरता हुआ देखा। और इन सभी चीज़ों को ही फेस करने के कारण आज मैं इस लेवल पर पहुंचा हूं। तो मेरी जो पावर है वो यहाँ पर मेरे खुद के द्वारा कमाई गई है। यहाँ पर ये पावर जो है वो मुझे हेवन या अर्थ के द्वारा नहीं मिली। तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है कि इस वर्ल्ड को मैं अपनी रियल पावर दिखाऊं कि आखिर की मैंने अपनी मेहनत से यहाँ पर कितनी पावर को पाया है। और जियाओ जी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बहुत ही बड़ी मात्रा में जो फिशें होती है वो उसके चारों तरफ घूमने लगती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और एक बंदा शौक होते हुए बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जियाओ जी ने इतनी यंग एज के अंदर ही जो डाओ हार्ट है वो पा लिया होगा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ पर टोटल 599 फिश दिखाई दे रही है, कहीं मैंने यहाँ पर गिनती में गलती तो नहीं कर दी। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि अब जो जियाओ शी होता है वो भी ज़मीन पर गिर जाता है और वो गिरते हुए बोलता है कि क्या आप मुझे सारी बात माननी होगी। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू दूसरी साइड में आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो फैंग जियान होता है वो किसी दूसरे पर्सन के साथ में लड़ते हुए बोलता है कि जियाओ जी जो है वो यहाँ पर हमारे किंग लॉन्ग सेक्रेट एरिया के अंदर जाएगा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा फियांग सेक्रेट एरिया जो है वो उसे हमसे छीन सकता है? जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए इसे हम यहाँ से लेकर जाएंगे, क्योंकि इसे हमारी पीक के द्वारा यहाँ पर चूज किया गया था। तो इस चीज़ को तो भूल ही जाओगे, इसे यहाँ पर तुम रखने वाले हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली मैंने यहाँ पर दोबारा से ब्रेक थ्रू कर लिया। और गाइज मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप लोगों को याद ही होगा कि किन्नान जो है वो एक एवेस्टिक कल्टीवेटर है, जिस कारण उसका यहाँ पर ओरा तो बढ़ता जाता है लेकिन उसकी बॉडी जो है वो अभी भी ब्रेक थ्रू नहीं कर रही। तो एक तरह से आप ऐसा कह सकते हो कि ये मार्शल एम्पर रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू तो कर रहा है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से मार्शल एम्पर रियलम के अंदर नहीं पहुंचा है। और अब अपने ब्रेक थ्रू को कर लेने के बाद किन्नान जो होता है वो भी फाइनली अपनी आंखों को ओपन करता है। और वो जैसे ही अपनी आंखों को ओपन करता है तो उसे पता लगता है कि जियांग उसके बिल्कुल फेस के सामने है, जिसे देखते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी डरते हुए पीछे हट जाता है। और वो पीछे हटते हुए जियांग से बोलता है कि जियांग आखिर तुम यहाँ पर मेरे सामने इस तरह से क्यों खड़ी हुई हो? जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने अपनी कल्टीवेशन को दोबारा से इम्प्रूव कर लिया। और सच बताओ तो मैं तुमसे काफ़ी इम्प्रेस हो चुकी हूँ, क्योंकि तुमने केवल हाफ स्टेप मार्शल एम्परियलम के अंदर ही डिवाइन सेंस को पा लिया है। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी इस बात को सुनकर भी किन्नान जो होता है उसे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो गुस्से में उससे बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझसे दूर रहना, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर आकर बकवास कर रही हो, तो इसीलिए यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनते के साथ ही जियांग जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर मुझसे नफरत करते हो, क्योंकि पिछली बार हम लोगों के बीच में काफ़ी सारी यहाँ पर प्रॉब्लमें जो थी वो क्रिएट हुई थी। तो इसीलिए मैं तुम्हें सजेशन देना चाहती हूँ कि कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर अपनी ये प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर ख़त्म कर ले। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो? जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तो मुझे बताओ कि आखिर तुम इस बार यहाँ पर क्या प्लान करने की कोशिश कर रही हो? जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो किन्नान से बोलती है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर एक बैट लगाएगी इस ट्रायल के अंदर। अगर मैं तुमसे जीत जाती हूँ तो तुम्हें यहाँ पर मुझे जो मार्शल स्पेंड्री पवेलियन का सीक्रेट है वो बताना होगा। और अगर मैं यहाँ पर तुमसे हार जाती हूँ तो उसके बदले में तुम मुझसे यहाँ पर जो भी बेनिफिट लेना चाहो तो मैं वो तुम्हें बेनिफिट ज़रूर दूंगी, लेकिन वो बेनिफिट जो है वो मेरे कंट्रोल के अंदर होना चाहिए। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा सोच लेना चाहिए, क्योंकि मुझे जो चीज़ चाहिए मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ जो है वो तुम दे पाओगी। जो सुनकर जियांग जो होती है वो हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ पर ज़रूर दूंगी। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो जियाओ जी की तरफ इशारा करते हुए जो जियांग होती है उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे साथ में बैट लगाना चाहती हो तो जीतने के बाद मुझे यहाँ पर जो जियाओ शी की स्वॉर्ड है वो चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो जी यांग होती है वो भी बहुत ही फनी सा फेस बना लेती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि किन्नान यहाँ पर क्या मांग रहा है। जिसके बाद वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर जियाओशी के कारण जो जियाओ जी है वो मुझसे थोड़ा नाराज हो चुका है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वो अपनी एंशियंट स्वॉर्ड जो है वो मुझे ऐसे ही दे देगा। लेकिन जो किन्नान है वो भी पहली बार मेरे साथ में यहाँ पर मार्शल स्पेंड्री पवेलियन के सीक्रेट को बताने के लिए एग्री हुआ है, तो इसीलिए मैं इस बैट को यहाँ पर अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती हूँ।
और इतना सोचते के साथ ही जो जी यांग होती है वो जियाओ जी से बोलती है कि कल्टीवेटर जियाओ जी, क्या आप अपनी एंशियंट स्वॉर्ड जो है वो मुझे सेल कर सकते हो? इसके बदले में आपको जो कुछ भी चाहिए मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको सेटिस्फाई जरूर करूंगी। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओ जी होता है वो भी जियाओ जी से बोलता है कि ब्रदर जियाओ जी, अगर आप ये स्वॉर्ड जो है वो यहाँ पर जियांग को दे देते हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी हर एक बात को मानूंगा और मैं किन्नान को भी कभी यहाँ पर चैलेंज नहीं करूंगा। जो सुनकर जियाओ जी जो होता है वो जियांग से बोलता है कि जियांग, अगर तुम यहाँ पर मुझसे ज़्यादा डाउ सीकिंग फेस को यहाँ पर ट्रिगर कर देती हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड जो है वो ऐसे ही दे दूंगा। क्योंकि मैंने जब इस स्वॉर्ड को लिया था तो मैंने इस स्वॉर्ड से वादा किया था कि मैं इस स्वॉर्ड को केवल उसी पर्सन को दूंगा जो कि मुझसे ज़्यादा बेहतर हो। जो सुनकर जियांग जो होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी इस कंडीशन के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जियाओ जी जो होती है वो किन्नान के पास में आने के बाद किन्नान से बोलती है कि किन्नान, एक बात याद रखना कि यहाँ पर सभी सीनियर जो है वो हमारी बैट को देख रहे हैं, तो इसीलिए अपनी बात से पीछे हटने के बारे में सोचना भी मत। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन याद रखना उससे पहले जो है वो एंशिएंट स्वॉर्ड तुम्हें अपने हाथों में लेनी होगी, क्योंकि मुझे इस बात के ऊपर यकीन होना चाहिए कि तुम मुझे वो स्वॉर्ड दोगी जीतने पर। जो सुनते के साथ ही जो जी यांग होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, तुम टेंशन मत लो, मैं वो स्वॉर्ड जो है अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हें ज़रूर दूंगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जियांग जो होती है वो डाओ फिश की तरफ जाने लगती है, जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि जियांग यहाँ पर जो जियाओ जी है उसके रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए जा रही है, जिसे के लिए उसे कम से कम 600 फिश को अट्रैक्ट करना होगा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि पता नहीं कि ये यहाँ पर ऐसा कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि अगर इसने ऐसा कर दिया तो हम इस इतिहास को खुद अपनी आंखों से देखेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जी यांग होती है वो वहाँ पर जाकर खड़ी हो जाती है और वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलती है कि डाओ फिश हो, मुझे फॉलो करो, मैं वादा करती हूँ कि हम साथ में मिलकर इस वर्ल्ड को कॉन्कर करेंगे। और जी यांग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बहुत ही बड़ी मात्रा में जो फिशें होती है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। और उसका प्रेशर जो होता है वो इतना ज़्यादा बन जाता है कि हम देखते हैं कि वहाँ पर लगी हुई जो शील्ड होती है वो भी उस प्रेशर से टूट जाती है। जिसके बाद अब वहाँ पर बैठा हुआ एक बंदा जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि इसने तो यहाँ पर 665 फीसें जो है उन्हें ट्रिगर कर दिया, जो कि इंपीरियल एग्जामिनर से केवल एक ही फीस कम है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मुझे मेरे फियांग सेक्रेट एरिया के लिए एक जीनियस जो है वो मिल गई है। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि बस तुम सपने देखते रहो, ये लड़की जो है हमारे किंगलोंग सेक्रेट एरिया के अंदर जाएगी। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम हम लोगों को यहाँ पर बुली करने की सोच रहे हो? क्या यहाँ पर जो पीक लीडर डुआनमू है उन्होंने पहले ही डील नहीं की थी? जो सुनते के साथ ही अब वे बंदे भी थोड़े परेशान होने लगते हैं और उनमें से एक बंदा परेशान होते हुए डी पीक लीडर डुआनमू से बोलता है कि पीक लीडर डुआनमू, क्या आप यहाँ पर जो टॉप 4 जीनियस है उनके ऊपर गिव अप करने वाले हो अकेले किन्नान के लिए? जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं मानता हूँ कि किन्नान जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके बाद भी उसका कंपेयर जियांग से नहीं किया जा सकता, क्योंकि जियांग ने यहाँ पर 665 फीसों को यहाँ पर ट्रिगर किया है। जो सुनते के साथ ही जो पीक लीडर डुआनमू होता है वो गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम लोग इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हो तो उसके बाद भी तुम्हें इस चीज़ के लिए एग्री होना होगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर पहले ही इस चीज़ के लिए यहाँ पर डिसीजन बना लिया था। जो सुनते के साथ ही अब जो फियांग सेक्रेट एरिया का बंदा होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में पीक लीडर डुआनमू जो है वो यहाँ पर रियल मैन है, जो कि अपनी बात से पीछे नहीं हटते। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि दूसरे बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो जियांग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जियाओ जी होता है वो उसे अपनी स्वॉर्ड देते हुए उसे बोलता है कि सेंटेंस, सच में आप बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आपने यहाँ पर मुझे हरा दिया। जो सुनकर जियांग जो होती है वो जियाओ जी से बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर किन्नान जो है वो बैट को 100% हारने वाला है, जिसके बाद मैं आपकी स्वॉर्ड जो है वो आपको वापस लौटा दूंगी। जो सुनते के साथ ही जियाओ जी जो होता है वो उसे मना करते हुए उसे बोलता है कि नहीं, तुम्हें ये स्वॉर्ड मुझे अब वापस लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि अगर तुम यहाँ पर मुझसे पावरफुल हुई तो ये मैं तुम्हें दे दूंगा। जो सुनकर जियांग जो होती है वो हंसते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी खुशी खुशी इस स्वॉर्ड को अपने पास में रखने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलकर जियांग जो होती है वो स्वॉर्ड को अपने पास में रखते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान चलो तो अब ठीक है, तुम्हारी बारी है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि क्यों नहीं।
और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी उन डाव फिशों की तरफ जाने लगता है और उन डाव फिशों की तरफ जाते हुए वो अपने मन में सोचता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि आखिर ये डाव फिशे जो है वो मुझे क्यों घूर रही है, लेकिन मुझे यहाँ पर केयरफुल रहना होगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम उसके इनर कोर को देखते हैं जिसके ऊपर की 9 गोल्डन के पैटर्न बन चुके होते हैं और वो अब दोबारा से वहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। जो देखते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी परेशान होने लगता है और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं ये सही नहीं हो रहा, यहाँ पर हेवनली इवोल्यूशन जो है वो एक्टिवेट होने वाला है क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से दोबारा ऑरा जो होता है वो रिलीज होने लगता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए बंदे जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या किन्नान यहाँ पर लेवल अप करने वाला है। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये चीज़ जो है वो किन्नान के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होने वाली क्योंकि हेवनली रिवोल्यूशन जो है वो यहाँ पर डाव फिशों को डरा देगा, जिसके बाद कोई भी डाव फिश यहाँ पर किन्नान के पास नहीं आएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जी आंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि लगता है कि जो हैवन है वो भी यहाँ पर मेरा साथ देना चाहता है क्योंकि इस टाइम पर यहाँ पर हेवनली रिवोल्यूशन एक्टिवेट होने वाला है, जिसके कारण यहाँ पर डाव फिशे जो है वो किन्नान के पास में नहीं जाएगी और किन्नान जो है वो यहाँ पर शर्त को हार जाएगा, जिसके बाद में मुझे पता लग पाएगा कि आखिर मार्शल स्पेंड्री पवेलियन के 5th फ्लोर का क्या सीक्रेट है और उसके बाद मेरी कल्टीवेशन जो है वो स्काई रॉकेट की तरह यहाँ पर आगे बढ़ेगी जैसे कि किन्नान की बढ़ी है। और जैसे ही मार्शल स्पेंड्री पवेलियन का सीक्रेट जो है वो मेरे सामने आ जाएगा तो इसके बाद मैं किन्नान को यहाँ पर अपना स्लेव बनाऊंगी और इसकी ज़िंदगी जो है वो मौत से भी ज़्यादा बदतर बना दूंगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जिसका कि इनर कोर भी बाहर आ जाता है, जो देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि बस अब मैं एक ही चीज़ कर सकता हूँ, जल्दी से यहाँ पर इन फिशों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर इस ट्रायल को ख़त्म करूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।